मुसलमानों के साथ गद्दारी किया जा रहा है। मीटिंग हर जगह हो रही है। हाँ, शंभू पटेल जी को वोट देना है। मुस्लिम समाज से मैंने अपील अब तक जो करते आ रहे हैं और आगे करते हुए जाए कि मुस्लिम समाज जहाँ तक हो कि हाँ शंभू पटेल जी को वोट करे और हाथी छापा वोट डाले। मैं क्या कह रहा हूँ, वैशाली में बहुजन, वैशाली में बैकवर्ड, वैशाली में दलित, वैशाली में अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज की बात नहीं करते हैं लोग, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। आज मुस्लिम समाज को धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। समझना पड़ेगा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो वैशाली में करेंट चल रहा है, कोई भी बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वोट नहीं देगा मुन्ना शुक्ला और बीना देवी को। एक धनबली है, एक बाहुबली। मुन्ना शुक्ला से ज्यादा गैर संवैधानिक आदमी कौन हो सकता है, जो सरेआम कहता है कि हम कानून तोड़ने के लिए बने हैं। जिसके दिमाग में जातिवाद नाम की बीमारी घूम रही है, उस आदमी को जेल होना चाहिए। इस वक्त हम वैशाली में हैं, वैशाली के कांटी विधानसभा में हैं और यहाँ के पूर्व प्रत्याशी आरजेडी से रहे थे परवेज आलम जी, उन्होंने शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल जी को समर्थन दिया है। नेशनल दस्तक के शंभू सर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 25 तारीख को यहाँ पे मतदान होने हैं। उससे पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पूरा बहुजन समाज, खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी के जितनी भी जातियों का समूह है, समाज के नाम पे जो संगठन है, वो लगातार समर्थन दे रहे हैं, चाहे अर्जक संघ हो और अन्यत्र कई संगठन। इसी में एक बड़ा अपडेट है कि परवेज आलम जो आरजेडी के कैंडिडेट थे, बड़े चेहरा हैं, कद्दावर नेता हैं, बड़ी पकड़ है इनकी मुस्लिम समाज में। इन्होंने जो काम किया उसको लेके लोग इनको मानते हैं। उन्होंने समर्थन दिया है। क्या वजह रही है, बात करेंगे सर। सबसे पहले आपका नेशनल दस्तक पे स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लालू प्रसाद यादव ने लोगों के बीच जनगणना कराने का काम करने में बहुत अहमियत बताए और कराए, और उसमें उन्होंने बोले कि जिसके जितनी हिस्सेदारी रहेगी उसकी उतनी भागीदारी रहेगी। उस भागीदारी में 18% आया मुस्लिम समाज का, और 18% में लालू यादव ने 2 सीट देने का काम किए, जिससे हमने नाखुश है, जिससे हमने पूरे समाज के अंदर, हमने पूरे कांटी विधानसभा से लेकर के पूरे वैशाली में हमने अपना पर्चा बांटने का काम किए है कि जब मेरी 18% है, जिसकी 3% है उसको 3 टिकट, और जिसकी 18% है उसकी 2 सीट। तो उस हिसाब से मैंने देख रहा है कि मुसलमानों के साथ गद्दारी किया जा रहा है, जिसके चलते मैंने अपने समाज में अपनी बात को रखने का काम किए हैं, और रखने का काम किए। समाज इस बात को सोच रही है कि हम क्या करें। सर, आपने एक जो है अपील जारी किया है पत्र के माध्यम से, लगातार जो है अपने क्षेत्र में बांट भी रहे हैं आप। शंभू कुमार सिंह को उर्फ शंभू पटेल जी को आप समर्थन यहाँ से दिए हैं, जो BSP के कैंडिडेट हैं, नेशनल दस्तक के संपादक हैं, बहुजन हीरो हैं। तो शंभू सर को समर्थन देने के पीछे क्या वजह रही? शंभू सर जी को हमने समर्थन दिए है जो मेरे पेपर कागजात के माध्यम से है। ये नहीं है कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा कागज हर जगह हर मुसलमानों के बीच में बटा है, और इसलिए दिए मैंने कि तीसरा मोर्चा हमको बनाना है। तो तीसरा मोर्चा बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं जाना होगा। तो मैंने देखे कि मायावती से आया शंभू पटेल जी, शंभू पटेल जी को हमने पूरे मुसलमान उनके साथ हो और उनके साथ मदद कर करके वो दिखाए कि हाँ लालू जी जो काम किए हैं, लालू जी के कारनामा से हमने आज इस पैटर्न से चेंज होंगे, तब लालू जी को समझ में आएगा कि लालू जी अगर आज के रेट में है तो मुसलमानों के वोट से है। जिस दिन मुसलमान घसक गया तो फिर लालू यादव भी घसक जाएंगे। सर, वैशाली की यदि हम बात करें तो वैशाली में मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया। यह वही जातिवादी गुंडा है जो टिकट से पहले लालू जी के आवास के सामने में कहता है कि मैं भूमिहार हूँ, और एक बड़े समुदाय को, बहुजन समाज को बदनाम करने, गाली देने का काम करता है। खासकर वैशाली में पिछले 75 साल में बहुजन नहीं जीते हैं। तो क्या मुन्ना शुक्ला को टिकट देने से नाराजगी है लोगों में, मुस्लिम समाज में खास करके? इस बात को बोले कि हमने भूमिहार है नहीं है, फिर बाद में जा करके उन्होंने ये बोले कि हाँ हमसे गलती बुला गया, उसका अपना माफी मांग लिए।
मगर माफी तो मांग लिया आपने, मगर समाज ये चाह रहा है कि जो मुजफ्फरपुर में भूमिहारों का जो वर्चस्व था वो भूमिहार का वर्चस्व फिर आ जाएगा, इसलिए जनता सोच रही है और जनता अपना कदम उठाएगा। इस बार बैकवर्ड और मुजफ्फरपुर में क्या भूमिहारों ने वोट कहाँ दिए, बीजेपी में दिए। मैंने उसका पूरा जायजा करके बैठे हुए हैं। इसके बारे में कोई कहेगा कि हाँ भूमिहार वहाँ नहीं दिया है, तो मैं उसका चैलेंज करूंगा कि मैं उसका साबित कर दूंगा और काउंटिंग में साबित हो जाएगा कि भूमिहार कहाँ दिया है। आपके चुनाव में नहीं जनरली अभी जो चुनाव अभी हो रहा है उसमें मतलब भूमिहार समाज जो है जाति को पहले देखता है, हाँ, फिर पार्टी को देखता है, हाँ, तो वो अपने जाति को दे रहा है। ये सिर्फ वैशाली में है कि भूमिहार वोट, भूमिहार देख रहा है कि मेरा जात आ गया है, इसलिए सिर्फ वो भूमिहार देने के लिए तैयार है। मुन्ना शुक्ला ने पूरा भूमिहार दिया होगा बिहार का आरजेडी को वोट, लगता है आपको? कभी नहीं, न कभी दिया न आज देगा। सिर्फ एक वैशाली में देने के लिए भूमिहार समाज ने तैयार है कि हम भूमिहार को जिता करके ले आए और ऐसा काम करे कि हमारा जात मेरा एमपी हो, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मुस्लिम समाज अपनी सोच समझ करके अपना काम कर रहा है। मुस्लिम समाज में जो माहौल है, चूंकि आप नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, तो क्या मूड बना है इस बार? अभी तक तो मैं जान रहा हूँ कि मैं जो अपना मुहिम छेड़े हैं, जिसमें समझ में आएगा इलेक्शन के बाद। अब हम हर घर तक शंभू सिंह के बारे में खबरें अपने पहुंचा दी है। हमने तो सब जगह पहुंचा दी है। इस बार शंभू सिंह को, हाँ, इस बार बैकवर्ड को, वो मैं अपने कागज के माध्यम से सभी जगह पहुंचा दिए। और उसके बाद भी मैं अपने जा करके और लोगों से मिल करके लोगों को बता रहे हैं मीटिंग हर जगह हो रही है। हाँ, शंभू पटेल जी को वोट देना है। और हाथी चापड़ा मैं आपको भी बोलूंगा कि 13 तारीख में बैलेट पेपर पर दामोदरपुर पंचायत में मैंने हाथी छाप पर वोट डलवा दिए हूँ मुसलमान कास्ट का। जिसका बूथ नंबर जानना चाहिएगा तो बूथ नंबर भी देंगे, 199 और 200। कुछ सर से बात करेंगे, चूंकि लगातार पर बैलेट पेपर को जानने के लिए आप लोग का काम है कि जानना है कि हाँ मुसलमान ने वोट 199 बूथ नंबर पर बैलेट पेपर पर वोट कहाँ डाला, उसको देखने का काम करे। 200 पर वोट मुसलमान ने कहाँ डालने का काम किया, वो बैलेट पेपर को देखने का काम है। और वो भी देखने का काम है कि वो मुस्लिम है कि हिंदू समाज है, वो देखने की चीज़ है। मुस्लिम समाज से क्या अपील करेंगे? मुस्लिम समाज से मैंने अपील अब तक जो करते आ रहा है और आगे करते हुए जाएंगे कि मुस्लिम समाज जहाँ तक हो कि हाँ शंभू पटेल जी को वोट करे और हाथी छाप पर वोट डाले। शंभू सर हैं और जिस प्रकार से मैं लगातार घूम रहा हूँ वैशाली में, लगभग जो बैकवर्ड कम्युनिटी की जातियां हैं उनका संगठन है, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय में भी मीटिंग हो रहा है, हो चुका है। मन बनाया है कि इस बार शंभू सिंह को समर्थन दिया जाए। सर, आपको समर्थन दिए हैं, आज परवेज आलम जी हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, क्या कहेंगे सर? परवेज आलम साहब कद्दावर नेता ही नहीं है, सामाजिक आंदोलन के, सामाजिक न्याय के, सोशल जस्टिस के, गंगा जमनी तहजीब के बड़े सिपाही हैं और सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भाव, भाईचारा के लिए भी लड़ते रहे हैं। पिछली बार साजिश करके इनको हराया गया विधानसभा चुनाव में, कांटी से उम्मीदवार थे और इनके संघर्षों की वजह से आज कांटी से मुस्लिम समाज के विधायक हैं लोग। अगर परवेज असलम साहब संघर्ष नहीं करते तो आरजेडी यहाँ से मुस्लिम विधायक ना उतारती। लेकिन परवेज भाई ने जो समर्थन दिया उसका पूरी पार्टी, पूरा बहुजन समाज, मैं बार बार इस देश के लोगों को कहता हूँ कि दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब हमारा दर्द का रिश्ता है। 90% मुसलमान भी ओबीसी आरक्षण में आता है। मुन्ना शुक्ला के आरक्षण के पक्ष में बोलेंगे, वो 10% सवर्णों के आरक्षण के पक्ष में बोलेंगे। और वैशाली में आरजेडी का जो फैसला है, ये लालू जी का फैसला नहीं हो सकता है, ये मनोज झा जैसे लोग फैसला ले रहे हैं, ये हरियाणा का संजय फैसला ले रहा है।
वैशाली में किसी दलित को टिकट मिल जाता, किसी मुस्लिम समाज को टिकट मिलता जिनकी संख्या 18% है। आपने 1.5 लाख की आबादी वाले भूमिहार समाज पर को मुन्ना शुक्ला को 18 लाख बैकवर्ड दलित मुसलमानों के माथे पर थोप दिया। क्या आप इसको जिताइए? जो क्या मजबूरी थी? सर जाति शब्द बोलता है। मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, वो ऑफेंस है। मैं इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो एडिटर से कि वो काट दे। जाति सूचक शब्द आप बोलेंगे तो आप पर भी FIR होगा। हम लोग बहुत संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और परवेज असलम साहब ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, हिना शहाबुद्दीन साहब की पत्नी के साथ क्या हुआ? उनको टिकट नहीं दिया गया हिना साहब को। तो ये सब सवाल है जो धीरे धीरे दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान को आप कब तक टेकन टू बी ग्रांटेड लेंगे? सर जातीय जनगणना का जिक्र कर रहे थे, गणना हुई लेकिन हिस्सेदारी नहीं दी गई। ये सवाल है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, वैशाली में बहुजन, वैशाली में बैकवर्ड, वैशाली में दलित, वैशाली में अल्पसंख्यक, ये लोग मीरान हैदर पर बात करेंगे। उमर खालिद सैफी जो जेल में है। आप सोचिए, कन्हैया और उमर खालिद एक साथ राजनीति में आए। कन्हैया आज कांग्रेस से टिकट लड़ चुनाव लड़ रहे हैं और उमर खालिद जेल में है। मुस्लिम समाज की बात नहीं करते हैं लोग, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। इससे अच्छा तो मुस्लिम समाज ओवैसी साहब के साथ खड़ा हो, कम से कम बार्गेनिंग पावर तो आएगी। अगर 18% मुसलमान एकजुट होगा ओवैसी साहब के साथ, तो इन तमाम राजनीतिक दलों को टिकट देना पड़ेगा। ढूंढ के ललटेन जला के ढूंढना पड़ेगा और टिकट देना पड़ेगा। जब तक ओवैसी मजबूत नहीं होंगे तब तक मुस्लिम समाज का सम्मान नहीं बढ़ेगा। आज BSP मजबूत है तो दलित समाज का सम्मान है, पिछड़े समाज का सम्मान। मैं तो कह रहा हूँ कि परवेज असलम साहब ने जो मुझे समर्थन दिया है, चूंकि यहाँ ओवैसी साहब का कोई कैंडिडेट भी नहीं है और ओवैसी साहब का भी समर्थन मुझे प्राप्त है। बातचीत हुई है बिल्कुल। सोशल जस्टिस उनकी पार्टी को किसने तोड़ा बिहार में? बताइए। RJD ने तोड़ा। बिल्कुल। 5 विधायक थे ना उनके, 4 विधायक थे, आपने उनको तोड़ लिया। आप अगर इतने ईमानदार हैं, मुस्लिम पक्षधर हैं, तो एक उनका विधायक चुनाव लड़ा था MP का, आप उम्मीदवार नहीं देते? तब न मानते, समर्थन दे। तो ये लोग, सवाल वैशाली का है। 75 साल से कोई दलित बैकवर्ड यहाँ चुनाव नहीं जीता है, मुस्लिम चुनाव नहीं जीता है लोकसभा का, और वोट 90% है। तो परवेज असलम साहब ने जो फैसला किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। और ये कद्दावर नेता ही नहीं है, सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, सोशल जस्टिस के योद्धा हैं। दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, गरीब, अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करते हैं। और ये जो इन्होंने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया, ये नई तस्वीर दिखाएगी और इसका असर बिहार ही नहीं पूरे देश में होगा कि किस तरह से अब तमाम दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज एकजुट हो रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। आज मुस्लिम समाज को धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। एक धरना प्रदर्शन तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का बताइए, और बहन जी के राज में एक दंगा हुआ। तो समझना पड़ेगा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो परवेज असलम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और वैशाली में करंट चल रहा है, कोई भी बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वोट नहीं देगा मुन्ना शुक्ला और बीना देवी को। एक धनबली है, एक बाहुबली है। ये लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। मुन्ना शुक्ला से ज़्यादा गैर संवैधानिक आदमी कौन हो सकता है, जो सरेआम कहता है कि हम कानून तोड़ने के लिए बने हैं। जिसके दिमाग में जातिवाद नाम की बीमारी घूम रही है, उस आदमी को जेल होना चाहिए। वैशाली प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी, बुद्ध की धरती, भगवान महावीर की जन्मस्थली, सम्राट अशोक की धरती है, जुब्बा साहनी की धरती है। यहाँ आज भी सामंतवाद चरम पर है, लोगों की हत्याएं हो रही। राकेश पासवान की हत्या हो गई, साहू की फिर हत्या हो गई। आपने देखा किस तरह से कुशवाहा समाज के अमर भगत की हत्या होती है, डी कृष्णैया दलित की हत्या होती है। तो ये सब समाज अब समझ रहा है, और हम लोग भी पढ़ लिख गए। इस बार मुस्लिम समाज के 50 DM बने, IAS बने। समाज अब पीछे नहीं है, पढ़ लिख रहा है और अपने राजनीतिक हक हकूक के लिए आवाज़ उठाएगा। और हम लोग परवेज असलम साहब का जीवन भर शुक्रगुजार रहेंगे।
और ये पिछला विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े। मैं तो आया हूँ मुन्ना शुक्ला के खिलाफ ना। अगर इन लोगों ने, किसी आरजेडी ने या एलजेपी ने किसी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुसलमान को टिकट दिया होता तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ता। मैं तो पत्रकार था, समाज का आंदोलन आगे बढ़ा रहा हूँ। सीएनआरसी पर मैंने प्रोटेस्ट कवर किया है, भाषण दिया है देश भर में घूम घूम के। तो ये ऐतिहासिक कदम है और मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि किसी भी पार्टी में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, उसको ये कहकर नहीं खारिज कर सकते हैं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकते हो। जो पार्टी के झंडा उठाएगा उसको ना टिकट मिलना चाहिए। मुन्ना शुक्ला कब ललटेन छाप में थे, कब आरजेडी का झंडा उठा रहे थे, कब बीजेपी आरएसएस से लड़ रहे थे? परवेज असलम साहब न लड़ रहे थे, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था? आप बताइए ना। तो मैं क्या अपील करूंगा? परवेज असलम साहब मुस्लिम समाज से अपील करेंगे, आप अपील कीजिए सर। मैं 1990 से राष्ट्रीय जनता दल तो बाद में बना, जनता दल हुआ। मैं टिकट भी लिए तो हमको लालू जी पूछे कि मैं तुमको तो जी हम नहीं पहचानते हैं, तो हम कहें कि 1990 से मैं आपका खिदमतदार हूँ। ज़्यादा अगर पूछना हो तो नली रंजन सिंह से पूछ लीजिए कि वो पहला विधायक हमारे यहाँ कांटी विधानसभा के हुए थे। 90 से आप लोग कैडर थे? 90 से है मैं तो 90 से हूँ। नल्ली बाबू के साथ मैं 1985 से है। तो मैं उनको बताने का काम किए, उन्होंने कहा कि जाइए टिकट बनवा लिए। लड़े तो ठीक, लड़ने के बाद मैं चुनाव जीतने के कतार पर थे, मगर हमारे यादव भाई ने एक बीरा उठा लिए जो यादव का वोट कटवा दिए, जो यादव समाज जान रहे हैं। मेरे कांटी विधानसभा का यादव लोग जान रहे हैं कि एक यादव घूम करके हमारा वोट को पलटी कर दिए अशोक चौधरी के साथ, जो मैंने हार हुआ मेरा, नहीं तो मैं हारने वाला नहीं था। फिर चलो भाई हार गए। 2000 में हमको टिकट मिलना चाहिए। मैं फिर 5 साल मैंने मेहनत किया, मैंने वोट को बनाया और उसके बाद 2000 में हमको टिकट नहीं मिला। किस कारण से नहीं मिला, पार्टी को ये कहना चाहिए कि किस कारण से। मेरा कोई कमी रह गया तो भी बताना चाहिए, कमी भी नहीं रहा। अब लालू जी मुसलमान के वोट से जिंदा है। अब मैं बिगुल जब फूंक दिया हूँ आज, तो ये समझ ली कि मेरा ये बिगुल फूका गया है। ये धीरे धीरे उनका खात्मा होगा। इसलिए खात्मा होगा कि मुसलमान के बीच में मैंने जाने का काम करेंगे। अब मुसलमान जब वोटर काटना चालू होगा तो फिर मुसलमान के ही वोट से लालू यादव पहचाने जा रहे हैं। मुसलमान जिस दिन हट गया पूरा तो फिर लालू यादव का खात्मा हो जाएगा। मुस्लिम सर अपना हक हिस्सा मांग रहा है। मुसलमानों को हमने हर जगह पर जाने का काम करेंगे। अभी तो मैंने अपने पार्लियामेंट का ही हमने दे रहे हैं। मैं धीरे धीरे मैं सब जगह का देने का काम करेंगे, बोलने का काम करेंगे और मुसलमानों को उनके बीच से हटाने का काम करेंगे। और जब मुसलमान उनके बीच से हटेगा तो फिर लालू यादव क्या यादव के वोट से रह जाएंगे? चलिए, नहीं रहेंगे। परवेज असलम साहब थे। और जिस प्रकार से पूरे वैशाली में बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं, माहौल एक तरफा होता जा रहा है। कुछ उधेर बुन था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, लोग एकजुट होते जा रहे हैं। मुन्ना शुक्ला के खिलाफ, बीना देवी के खिलाफ जो गुस्सा है, उस गुस्से का इस्तेमाल लोग वोट के चोट से करेंगे। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, वैशाली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।